1950 के दशक से ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि 1980 आते आते ये रुक गया था, लेकिन पिछले 2 साल से ये खबरें बहुत तेजी से चल रही कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो चला ही रहा है पर्दे के पीछे से, अमेरिका और इजराइल की नजरों में छिपकर, लेकिन वो परमाणु बम बनाने के भी बहुत करीब है। मदद उसकी पर्दे के पीछे से पाकिस्तान ने की, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने 2 टन के वॉरहेड के साथ अपने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया है। अब जब सफल परीक्षण कर लिया है और इजराइल अमेरिका इस चीज के खिलाफ थे, अमेरिका 5 दौर की बातचीत कर चुका है ईरान के साथ, जिससे कि यह अपना प्रोग्राम रोक दे, लेकिन उसने नहीं रोका और सफल परीक्षण कर लिया है। क्या कुछ मायने दुनिया में निकलकर अब ईरान के आएंगे, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 टन का वॉरहेड मतलब बहुत मतलब कहीं तो बहुत बड़ा वजन बैठता है, हजारों किलोमीटर को तबाह करने की क्षमता रखता है। शुरुआत में ही अगर 2 टन का इन्होंने परीक्षण किया है तो फिर और कितना बड़ा, मतलब खतरा कितना बड़ा दुनिया के लिए? पहली बार आधिकारिक रूप से ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कहा गया है कि उसके पास ये क्षमता है कि 2 टन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ वो अपनी मिसाइलें लॉन्च कर सकेगा। ये बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है ईरान के बिहाफ में। सबसे पहले मैं जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कल मिडिल ईस्ट में, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ईरानियन मीडिया में ये खबरें चल रही है सूत्रों के हवाले से कि ग्रैंड अयतुल्ला खुमैनी, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है यूएस और इजराइल के खिलाफ और सभी मुसलमानों से जिहाद और जंग छेड़ने के लिए अपील की है। खुमैनी का फतवा का मतलब कि दुनिया भर में जितने शिया हैं इन सब पे ये तामील होता है ये फतवा। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आप शिया हैं और इजराइल में हैं, या फिर इजराइल में तो खैर नहीं है, अमेरिका में है या जहां कहीं भी है, अगर यूएस एसेट को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, इजरायली एसेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचाएं। ये ईरानी मीडिया में चल रही है, ये रूमर है अभी तक, हालांकि आधिकारिक तो इसकी पुष्टि होगी नहीं, तो सूत्रों के हवाले से चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने बहरीन, कुवैत, बगदाद, सऊदी, इन सब जगहों पे जो उसके आर्मी बेसेस है ना, वहां से कहा है कि अपने सारे फैमिली मेंबर्स को और नॉन एसेंशियल्स पर्सनल को इवैक्यूएट कर दे तुरंत। दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो नेता है, कल उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि अगर इजराइल या अमेरिका ये हिमाकत भी करता है कि वो ईरान पे हमला करेगा, तो अरब देशों में जितने अमेरिकन एसेट्स हैं हम सबको निशाना बनाएंगे, जितने उसके नेवल बेस होंगे, एयरफोर्स बेस होंगे, उसका आर्मी बेस होगा, तो उसके जितने मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स की बात की है, हम सब पर एक साथ हमला बोले और हम अरब को अमेरिका से सुन्नी कर देंगे, मतलब कि उनको भागना पड़ेगा अरब छोड़ के। तीसरी बड़ी खबर। चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्हें यह पता चल गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में, उसके लोकेशंस के बारे में इजराइल को कौन बता रहा है। और ईरान ने आरोप लगाए हैं कि IAEA, जो कि यूएन के द्वारा ऑपरेट होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मतलब जो परमाणु बमों का जो संरक्षण करती है, उसकी देखरेख करती है, एजेंसी उसकी देखरेख और ऑब्जर्व करती है, जाके टेस्ट करती है कि है कि नहीं। कहा कि IAEA ने इजराइल को सारी जानकारी दी है। हमने बहुत कम वैसा के साथ ईरान ने आरोप लगाया है और बोला कि IAEA के पीठ पे इजराइल जो है हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्या करवा रहा था। ये हमें अब पता चल गया है। तो कुल मिलाकर ये सारी कहानियां ये बताती है कि जंग के बेहद करीब हैं। एक तरफ ईरान है, रशिया है और चाइना है, और दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब है। और कोई भी ऐसा फ्लैश पॉइंट हो सकता है जब ये जंग छिड़ सकती है। कल ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करने के लिए तो कहता है, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन ईरान, दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर बट वेरी टफ, दे आर नॉट गिविंग व्हाट वी वांट।
हाँ, वही तो 5 दौर की बातचीत इनकी हो चुकी है। हाँ, उन्होंने कहा कि ईरान का बिहेवियर ठीक नहीं है और हम बहुत हार्ड स्टेप उठाने वाले हैं ईरान के खिलाफ, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब अपने बयान में। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा सर 1 मिनट यहां। जी। देखिए, ट्रंप ने लालच दिया ट्रेड करने का, क्या हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे, निवेश भी करेंगे, बावजूद इसके ईरान अगर अपना परीक्षण करता है तो ये क्या दिखाता है? परीक्षण करे या न करे, उसने घोषणा तो कर दी ना हाँ कि हमारे मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने का, इसका मतलब मोरलेस परीक्षण ही है वो। हाँ, अगर मैं धमाका न करके ये कहूं कि हमारे यहां के जितने ब्रह्मोस वगैरह हैं सब न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाके गिरा सकते हैं, तो और परीक्षण करके क्या करेंगे? बात तो वही है, नाक को सीधे न पकड़ के घुमा के कहा है। ठीक है, एक और सवाल। दूसरी बात सर, अभी पिछले दिनों ईरान ने हमला किया था अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर। ईरान ने जब हमला किया था तो 181 बैलिस्टिक मिसाइलें उसने दागी थी। उसके बीच में इजराइल का जो आयरन डोम था, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, अमेरिका का जो वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था वो, बाकी सऊदी अरब का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो, इन सब ने उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। बावजूद इसके रोकी तो सही, लेकिन फिर भी दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें इजराइल में जाकर हिट की हैं। तो मतलब ईरान के पास क्षमता है टारगेट करने की, 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने की। बिल्कुल, और ऐसे भी आयरन डोम के बारे में खुद इजराइल कहता है कि 95 से 97% तक रोक सकते हैं, लेकिन जो बाकी का 3 से 5% है वो तो आके अटैक करेगा ही ना। और उस 3 से 5% में अगर मान लिया कोई न्यूक्लियर वॉरहेड लेके कोई मिसाइल है, तब क्या होगा? एक और बड़ी खबर है, ईरान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक बुलाई है, आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक, और उसमें यह कहा गया है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं फिर हिंदी में इसका तर्जुमा करूंगा। उन्होंने कहा, शुड इजराइल अटैक ईरान, ईरान विल इमीडिएटली स्ट्राइक इजराइल सीक्रेट एंड अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज। We are now known to Iran after receiving classified information about Israel's nuclear program. तो इसका मतलब यह है कि ईरान ने यह कहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक बुलाई है उसके बाद जो बयान जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि इजराइल के जहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या उसके न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटी है, हमारे पास वो सारे मैप आ गए हैं, और जैसे ही इजराइल या अमेरिका हमला करेगा हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कल शाम को बोला गया है, कल शाम को ये बोला गया है। बिल्कुल, तो इसका मतलब देखिए, जंग शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन जंग शुरू होने के हालात बन गए, और ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की शुरुआत हो सकती है। आप इजराइल हमास देख रहे होंगे, यमन के साथ देख रहे होंगे, या लेबनान इजराइल देख रहे होंगे। ये जो जंग है ये मास्टर ऑफ वॉर्स होगा, क्योंकि अब दोनों शक्तिशाली देश हैं। और अमेरिका बार बार सैंक्शंस क्यों लगाया था, अमेरिका ने या इजराइल ने, या अमेरिका, इजराइल, सऊदी, ये सब के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। इससे बुरी खबर हो ही नहीं सकती इन देशों के लिए। तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि ईरान को किस तरह रोके, और ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है। उसको बैकिंग है रशिया का, उसको बैकिंग है चाइना का। मतलब चाहता क्या है ईरान? अब आपने कहा कि रुकने के लिए तैयार नहीं, तो मतलब चाहता क्या है? कोई गोल तो ईरान शुरू से यह चाहता है कि देखिए, हम न्यूक्लियर बम बना नहीं रहे, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सिविल एनर्जी के पर्पस के लिए था, हमें बिजली चाहिए थी, लेकिन हमने हमने फतवा भी जारी किया था कि जो न्यूक्लियर बम है वो गैर इस्लामिक है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स और इजराइल ने ईरान पे दबाव बनाया, चारों तरफ से सैंक्शंस लगाए, हम पे हमले करने की कोशिश की, हमारे एसेट्स को नुकसान पहुंचाए, उसके बाद हमारी मजबूरी हो गई थी कि अपने डिफेंस के लिए, अपने अपनी रक्षा करने के लिए फिर न्यूक्लियर बम बनाए, और फिर हमने एनरिचमेंट का प्रोसेस शुरू किया। हमें मजबूर किया गया है कि हम इस तरह का स्टेप्स लें। दूसरी बात जो ईरान कह रहा है कि दुनिया में जब भी देखिए, जो अकेला मुल्क होता है ना किसी रिलीजन का, चाहे यहूदियों के लिए इजराइल हो गया, या हिंदुओं के लिए भारत हो गया, या शियाओं के लिए ईरान हो गया, अमेरिका उनको टारगेट करता है बहुत सारे देशों के साथ मिलकर। जैसे सुन्नी के बहुत सारे देश रहेंगे तो सब मिलकर ईरान पर दबाव बनाएंगे। भारत के मामले में देखिएगा, जितने इस्लामिक कंट्री है सबको अमेरिका खड़ा कर रहा है, क्योंकि वो अकेला हिंदू देश है, इसको खत्म करना आसान है, ये सोचता है वो। इजराइल, सारे अरब देशों को इजराइल का दुश्मन बना दिया है उसने, क्योंकि अकेले सिंगल यहूदी है।
तो वो कह रहे हैं कि सिंगल रिलीजन या सेक्ट को मानने वाले को जिस तरह अमेरिका अपनी रणनीति के तहत बर्बाद करता है, वो हमें कबूल नहीं है, हम लड़ेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। अब्राहम अकॉर्ड के हिसाब से कई मुस्लिम कंट्रीज को जो है इसने इजराइल के समर्थन में कर दिया, मतलब इजराइल की खिलाफत अब वो खुलकर नहीं करते हैं। अभी सीरिया के जो राष्ट्रपति अल-सूरा है, जो आतंकी भी था ट्रंप की नजर में, उसे अब राष्ट्रपति भी घोषित वहां का कर दिया है। एक तरफ सीरिया से, एक तरफ मतलब अगर डायरेक्ट पूछूं मैं आपसे तो सऊदी और ईरान में अब जो है ईरान ऊपर पहुंच गया है, ये जो वर्चस्व की नहीं, ऊपर नहीं पहुंचा। अमेरिका की रणनीति समझिए, ईरान पे हमला करने के लिए वो पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा है। हाँ। और जितने भी सुन्नी मुल्क हैं या ईरान के आसपास के मुल्क हैं, उसके साथ अमेरिका या तो दोस्ती कर रहा है या उन्हें अपने पाले में ला रहा है। जैसे सऊदी अमेरिका के पाले में, कतर अमेरिका के पाले में है, बहरीन वो अमेरिका के पाले में है, पाकिस्तान वो अमेरिका के पाले, तो चारों तरफ के देशों को पहले अपने साथ मिलाया। ठीक है। और फिर उन देशों की मदद से और इजराइल, इन सब मिलकर इजराइल के साथ भी उन सारे के संबंध ठीक किए। ये सारे देश में जो बोल रहा हूं ना, ये सारे वो देश हैं जो अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल के साथ हैं। तो इजराइल अमेरिका ने पहले अपने दुश्मन खत्म किए ईरान के आसपास, फिर उन सबसे दोस्ती की। अब सब मिलकर ईरान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे, मतलब आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। ये प्लानिंग चल रही है 2 साल से 2.5 साल से प्लानिंग चल रही है। वो तो सिर्फ फ्लैश पॉइंट की जरूरत है कि ईरान पे बड़ी गलती करे ताकि हम करें, तो होना तो है ये। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को अचानक पुचकारना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि ईरान पे हमला करना, पाकिस्तान पुचकारना शुरू कर दिया अब। अरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, यासीन मुनीर को मिलिट्री के परेड में बुला रहा है, हाँ। तो सिक्योरिटी काउंसिल का ये कर रहा है, वो सब आपके लोगों की भारत के लिए कर रहा है। पाकिस्तान खुश है कि भारत के खिलाफ, हाँ भारत के खिलाफ हमारी जीत हो रही है, अमेरिका मेरा साथ दे रहा है, लेकिन अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा, वो अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ग्राउंड बना रहा है। ठीक। और किसी तरह एक चीज और मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के बारे में वो एक और वीडियो में कहूंगा, पाकिस्तान को फिर यूज कर रहा है अमेरिका, और चाइना इससे नाराज है, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, और ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो तैयार कर लिया है। मिसाइलें उसके पास पहले से ही हैं, जो मैंने आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइलें उसके पास पहले से ही हैं, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। अब दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अमेरिका किस तरीके से अब ईरान की एक बार फिर से घेराबंदी नए सिरे से करना शुरू करेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। अरब देश किस तरीके से, अमेरिका इजराइल का साथ देंगे, पाकिस्तान अपना रोल किस तरीके से अदा करेगा, सीरिया किस तरीके से अब ईरान के खिलाफ उतरेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, तो बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।